अपडेट मैं वो दे देती हूँ दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, लगातार पीछे चल रहे हैं और लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है। 8वें राउंड तक काउंटिंग पहुंच चुकी है। 1229 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, यहां से आगे चल रहे हैं। इसी बीच रमेश मिदुड़ी कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ कह रहे हैं। माफी जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है, तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? क्या इशारा कर रहे हैं अनीता जी? किसी को लाना है या किसी को हटाना है? इस वजह से इस तरह के रुझान दिख रहे हैं। एक बार मैं समझना चाहूंगी कि रुझान की बात कर रही है या रमेश विदुरी के बयान की बात कर रही है? रुझान की बात कर रहे हैं जो भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखिए, रुझान तो ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार वो सभी चेहरे जो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं प्रोपागेंडा को ही राजनीति मान रहे थे। जनता ने बोला कि नहीं, ये राजनीति नहीं है। राजनीति मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए हो, जो मेरे पक्ष में हो, जो मेरे हिसाब से हो। आप देखिए कितने दिग्गज चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली सीट में उनकी जो पैठ थी उसको कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसको प्रवेश वर्मा एक झटके में आएंगे, जो वहाँ के कैंडिडेट भी नहीं है वो आएंगे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जब प्रवेश वर्मा जूते बांटे या उन्होंने फॉर्म भरवाए या 1100, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ था। वो उम्मीदवार नहीं थे, न वो विधायक थे, न सिटिंग सांसद थे। वो एक सोशल वर्कर के तौर पे बांट रहे थे। एक सोशल वर्कर के तौर पे अगर वो आए उभर के, और इतने ही कम दिनों में उन्होंने ये स्पार्क जगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को तब से इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना पड़ा कि वो जूते बांट रहे हैं जी, वो शॉल बांट रहे हैं जी, वो पैसे दे रहे हैं जी। इसके अलावा कोई मुद्दा उनको अपनी सीट पे नजर नहीं आया। वो अपने कामों को गिनवा नहीं पाए कि हमने आपके लिए इतना किया है। आप सोचिए कि हमने कितना विकास किया है नई दिल्ली क्षेत्र का, आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या सुविधाएं दी हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जनता के बीच गैप था, और गैप में वो उन मुद्दों को उठा रहे थे जो जनता के लिए बेमायने था। क्योंकि अर्बन नई दिल्ली सीट को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ी नहीं है। जो झुग्गी झोपड़ी जिसको हम कहते हैं वो भी वेल सेटल्ड है। आप देखेंगे मंदिर मार्ग पे जो है, या 1-2 जो सरोजनी नगर मार्केट के पीछे जो है, 3 ही झुग्गी झोपड़ियां वहां पे हैं जिसको काउंट किया जाता है क्लस्टर एरिया में। वो लोग भी, उन लोगों को भी ये मुद्दे कनेक्ट नहीं हो पाए। और एक बहुत बड़ी बात ये भी अनीता जी कि दिल्ली के मतदाता के लिए हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो बहुत सोच समझकर वोटिंग करते हैं और अपने मुद्दों को चुनते हैं। नीरज जी, मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी कि चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, फर्जी वोटिंग लिस्ट की जो मुद्दा उठाए जा रहे थे, इन सब मुद्दों को इतना रखकर अगर बात करें, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चली, तो क्या एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार हावी हो गया आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? निश्चित रूप से जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं, हम और आप भी देख पा रहे हैं, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक नई चीज जो मैंने पहले कही थी, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो मूल वोटर कांग्रेस का था वो भी कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। इसी कारण कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा निश्चित रूप से। और वो वोटर जो कल तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ था, मुस्लिम और दलित, वो वापस जो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। उससे जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है उसका निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और उस वोटर में जो ये अपना दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी, ये हमारा मूल वोटर है और हम इतनी सुविधाएं इनको दे रहे, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वादों और अपनी चीजों को समझाने में सक्षम रही। और टिकट वितरण का जो मामला है उसमें आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी से सारी सीटों पे 70 की 70 पे एक बार में ही लिस्ट जारी कर दी और प्रत्याशी घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप में 2-3 चरणों में जो टिकट वितरण किया और मुद्दे और प्रत्याशियों का चयन जो हुआ वो बड़े सोच समझ कर किया, जिसका भी मुझे लगता है फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और मैन्युफैक्चर भी उन्होंने थोड़ा सा देर से लाए, वो भी जनता को
जो समझाने में वो कामयाबी उन्हें मिली, उसका नतीजा है कि हम ये देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से सोचा नहीं जा रहा था, जिस हिसाब से आंकड़े नहीं आ रहे थे, उस हिसाब से बढ़त मिल रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है। जी बिल्कुल। इसी पर मैं आशीष जी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि मुद्दों की जब बात हो रही है तो कई मुद्दों को आपके ओर से उठाया गया, खासतौर पर अभी जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि वो मुद्दे जब अरविंद केजरीवाल ने उठाए कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो दिल्ली की जो दिशा है वो खराब हो जाएगी, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन जनता इन सब बातों को सही नहीं ले पाई है, रुझान ही बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आता हूं। मैं पहले भी आपसे कह रहा था और मैं तमाम टीवी चैनल्स पर जो है डे वन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि जनता का जो है मूड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जनता इतने सालों से देख रही है कि किसने देश को धोखा दिया, किसने जो है समाज को धोखा दिया है, तो वो तो लगातार देख रही है। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है। अपने जन्म के समय के बाद से कुछ तो जो है इन लोग के पाप रहे होंगे ना, कि बार बार इन लोगों को अपना नाम बदलना पड़ा, कभी हिंदू महासभा तो कभी जनसंघ तो कभी बीजेपी, और आरएसएस जो है वो छिप करके जो है इनका सपोर्ट करती रही। तो ये स्पष्ट तौर से नहीं आ सकते हैं। हमारी जो कमजोरी है वो हमारी कमजोरी राजीव राय जैसे लोगों की वजह से है, जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं। जहां तक बात यह है कि अगर प्रवेश वर्मा कुछ भी नहीं है, कि न सांसद हैं न विधायक हैं, तो प्रवेश वर्मा लोगों को नौकरी दिलवाने का जो है आश्वासन किस आधार पर दे रहे थे? वो भी नौकरी दिलवाने का जो आप आश्वासन दे रहे हैं ये अपने आप में एक क्राइम है। और बीजेपी के तमाम नेताओं को अदर स्टेट्स में आप उठा करके देख लीजिए तो उनके ऊपर सीधा सीधा जो है पेपर लीक करवाने के आरोप हैं, तो वो उनसे बचाए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता किस लिए उनको सपोर्ट करेगी? कि आप बृजभूषण सिंह जैसे नेताओं को लेकर के आइए जो इंटरनेशनल लेवल के जो है महिलाओं को जो है सुरक्षित नहीं रहने देंगे, या बीजेपी के तमाम राज्यों में जो स्थिति बना करके रखी हुई है कि वो अजित पवार से एक अटैची लेकर के उनको जो है कांग्रेस नेता उदित राज क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते, फिर आशीष जी लौट रहे आपके पास। वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के में चला गया था, वो हमें आना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो मैं कहूँगा तो भी हमारी हार है। हार इसलिए हमारी है कि हमारा वोट हमें मिलना चाहिए था। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को वापस आना चाहिए था। कांग्रेस का वोट चला गया बीजेपी में, एक बात। तो हम वोट ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है बीजेपी को कि बीजेपी हराने की क्षमता में है। और तीसरी बात है कि जो आम आदमी पार्टी को वोट भी मिला है अभी भी लाभार्थी का वोट है। वो आम आदमी पार्टी को कोई विचारधारा की वोट नहीं होती, उनका लेना और देने का वोट है। कार्यकर्ता के बीच जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और के थ्रू कि मुझे वोट दो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं।